कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, वेदर इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी और इट इज अ ड्राइव क्वांटिटी, वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती हैं। वो दो कैटेगरीज उनकी कौन सी हैं? स्केलर क्वांटिटी होती है वो, या तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हमने पहले बात की थी तो मैंने आपको ये कहा था कि हम अगर बात करें कि अगर हम बात करें कि फिजिकल क्वांटिटीज वेदर इट इज फंडामेंटल और इट इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी, हम बोल रहे थे कि भाई हम उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होता है और उसके साथ कोई ना कोई यूनिट लगता है। सही है, ये दोनों चीजें मिलके क्या बना रही होती हैं? एक प्रॉपर फिजिकल क्वांटिटी बना रही होती है। हम फिर डिसाइड करते हैं कि ये फंडामेंटल है या ये ड्राइव की हुई है। ठीक है, अब ये ड्राइव्ड और फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, या तो वो स्केलर होती हैं या तो वो वेक्टर होती हैं। अब स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए, मुकम्मल तौर पे डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो और उसके साथ यूनिट की जरूरत हो, यूनिट और मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत ना हो, वो मुकम्मल तौर पे डिफाइन हो जाए तो हम कहेंगे कि ये क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। हम एग्जांपल उठा लेते हैं। भाई हमने एग्जांपल उठा ली मास की। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम है। ठीक हो गई बात। अब क्या अगर मैं आपको कहूं कि भाई 5 किलो या 5 kg आप शुगर लेके आए, तो मैंने आपको, मेरे ये कहने से आपको कोई कंफ्यूजन आएगा? अगर मैं सिर्फ इतना कहूँ 5 kg शुगर लेके आए, तो आपको कोई कंफ्यूजन आएगा? आप मुकम्मल तौर पे बात समझ गए मेरी? जी रिस्पॉन्ड करें। जी सर, किलोग्राम था मेंशन करवा। नो सर। नहीं, अगर मैं आपको भाई पैसे देता हूँ, पैसे दे दूंगा, अब आप नो जिसने कहा है वो समझ रही है पता नहीं शायद पैसे नहीं दूंगा। अच्छा, मैं आपको पैसे देता हूँ आपको, आपसे कहता हूँ 5 किलो चीनी लेके आओ, तो आपको मुकम्मल बात मेरी समझ में आ गई? जी सर, आ किलो गई। में लाना है ना? ठीक है, हाँ बस लानी है वो। ठीक, मतलब मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी बताई, उसको मुकम्मल तौर पे डिफाइन करने के लिए मैंने आपको एक क्वांटिटी बताई और उसके साथ उसका यूनिट बताया, एक मिकदार बताई और उसके साथ बताया कितनी लेके आनी है, उसकी यूनिट के साथ बता दिया। आपको मुकम्मल तौर पे बात समझ में आ गई? क्या मुझे डायरेक्शन देने की जरूरत थी कि ईस्ट से लाओ, ईस्ट वाली चीनी लाओ या वेस्ट वाली चीनी लाओ, या इतने किलोमीटर वाली चीनी लाओ या इतने उस वाली चीनी लाओ? कहीं डायरेक्शन की जरूरत थी? नो सर। नहीं थी। नो मतलब सर। आपको डायरेक्शन के बगैर बात समझ में आ गई? जी जी। जी। ठीक है। अब जब भी आपको विदाउट डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड से बात समझ में आ जाए, क्वांटिटी मुकम्मल तौर पे समझ में आ जाए, हम उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी है। एग्जांपल ले लेते हैं दूसरी, टाइम। अभी टाइम हो रहा है 10:25। ठीक है, अब 10:25, 10:25, ये मिनट हमने यूनिट लगा दिया, ये हमारे पास एक क्वांटिटी है, एक समझ लें आ गई। क्या आपको मुकम्मल बात समझ में आ गई? जी। क्या डायरेक्शन की सर। जरूरत है? ईस्ट में, नो वेस्ट सर। में, या कहाँ पे? कोई जरूरत नहीं है, मुकम्मल तौर पे सर बस क्वांटिटी। सिर्फ घड़ियाल डिसाइडेड डिस्टेंस विद द टाइम ओके। हाँ, उन्हें डिसाइड डिस्टेंस दायरा पहुंच तो आगे। तो अब मकसद कहने का ये है कि आपको मुकम्मल तौर के ऊपर बात समझ में आ गई। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की और यूनिट की जरूरत पड़ती है, हम उसे स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। सही है, ये मुकम्मल तौर पे किस पे? नंबर एंड यानी क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड, नंबर मींस मैग्नीट्यूड एंड यूनिट से डिफाइन हो जाती हैं। इनके लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है और ऑर्डिनरी रूल ओबे करती हैं सब्ट्रैक्शन की। ये कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। एग्जांपल्स देख लें आप। मास हमारे पास, हमने एग्जांपल देखी 5 kg चीनी की, तो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब ये आपने जहन में रखनी है कौन सी क्वांटिटीज क्या हैं, कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर है, इसके ऊपर एमसीक्यूज आ सकता है। स्पीड देखें, स्पीड हमारे लिए भी स्केलर क्वांटिटी है। टाइम हमारे लिए क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी और इस तरह बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल हैं स्केलर क्वांटिटीज की। ठीक होगी बात। दूसरी टाइप, दूसरी कैटेगरी हमारे पास इन फिजिकल क्वांटिटीज में आ जाती है
वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिनको मुकम्मल तौर पे डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़े, हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े। ठीक हो गई बात। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अब एग्जांपल के तौर पे हम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। अच्छा, हम फोर्स ले लेते हैं, आपको समझ, डिस्प्लेसमेंट अभी हमने पढ़ा नहीं है तो आपको शायद इतना ज्यादा समझ में नहीं आए जो नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड के हैं। हम फोर्स लेते हैं। फोर्स का तो सबको पता है। फोर्स का पता है ना, पुश करते हैं, जी किसी चीज को सर। धक्का देना, किसी चीज को खींचना, हम फोर्स डेली लाइफ के अंदर हम यूज करते हैं। हम फोर्स की एग्जांपल लेते हैं। जी अच्छा, फोर्स अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई आपने 5 न्यूटन फोर्स लगानी है और 5 न्यूटन फोर्स लगा के दीवार को गिराना है, ठीक है। अब आपको 5 न्यूटन फोर्स आप लगा के दीवार को गिरा दें। अब ये फॉर इंस्टेंस आ गई एक दीवार, मैंने कहा कि इस दीवार को आपने 5 न्यूटन की फोर्स लगा के गिराना है। अब दीवार को अगर आप इस साइड से धक्का देंगे तो ये परली साइड पे गिरेगी, ठीक है। अच्छा, अगर आपको मैं कहूँ आप दीवार को ऊपर से 5 न्यूटन की फोर्स लगाते रहें तो क्या ये दीवार गिरने वाली है? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? नहीं गिरेगी सर। नहीं गिरेगी। इसका मतलब है कि 5 न्यूटन मिकदार मैग्नीट्यूड और यूनिट काफी नहीं रहा, आप मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि भाई किस डायरेक्शन में लगानी है, तब जाके आपको मुकम्मल तौर पे बात समझ में आएगी। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने में, कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज जो होती है उन्हें लिखा कैसे जाता है? वेक्टर क्वांटिटीज को बेसिकली हम एक एरो से जाहिर करते हैं। एरो ऑब्वियसली डायरेक्शन की बात करता है, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड, इसका जो लेंथ होती है एरो की, ये इसका मैग्नीट्यूड बताती है, और इसका जो हेड है ये इसकी क्या बता रहा होता है? डायरेक्शन बता रहा होता है। अब हम कैसे करेंगे? अगर हमने फोर्स लिखनी होगी आम कॉपी के अंदर या हम आप उसके अंदर, तो हम जब भी फोर्स लिखेंगे तो उसके ऊपर हम हल्का सा एरो दे देंगे। आपने बुक्स में पढ़ा होगा, ऐसे लिखा होता है। ये एरो बता रहा होता है कि ये जो नीचे क्वांटिटी बताई गई है ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एग्जांपल्स देख लें। वेक्टर क्वांटिटी की डिस्प्लेसमेंट होता है, हम पढ़ेंगे ये सारी क्वांटिटीज। वेलोसिटी क्या होती है हम ये भी पढ़ेंगे। इस वजह से मैंने आपको सिर्फ फोर्स की एग्जांपल दी है क्योंकि वो कदरे आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन आपके पास क्या होती है? ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम, वेट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं। मतलब फिजिकल जो हमारे पास अभी फिजिकल क्वांटिटीज हो गई वो दो टाइप्स की हो गई। एक हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, दूसरी हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज हो गई। अब ये जो दो टाइप्स हैं इनको दो कैटेगरीज में रखा गया है। एक हमारे पास स्केलर होती है, एक वेक्टर होती है। स्केलर ऐसी क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो। वेक्टर ऐसी क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब ये कल की क्लास है बेसिकली, जो थोड़ा बहुत रह रहा था। अब देखिए एमसीक्यूज आ जाए, टोटल जो हम पढ़ के आए हैं उसमें एमसीक्यूज आ जाए, जरा इसको थोड़े से जल्दी जल्दी करते रहें। नंबर है 23000000, रिटिन इन साइंटिफिक नोटेशन, कैसे लिखा जाएगा? सर A 2.3 मल्टीप्लाई 10 5। अब डेसिमल शिफ्ट कर लें, 1 2 3 4 5 6, 6 डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो 2.3 आ जाएगा। 2.3 इंटू 10⁻⁶। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू डेंसिटी इफ मास रिमेन्स कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस? अगर मास को हम सेम रखें और वॉल्यूम को इंक्रीज कर दें तो डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? देखिए डेंसिटी का फार्मूला, ड्रो इज इक्वल टू मास पर डिक्रीज। यूनिट वॉल्यूम। अब हमने मास को कांस्टेंट रख दिया, मास को निकाल दें। वॉल्यूम को हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर? जी, इनमें से बी। कौन सी, A ऑप्शन बी। कौन सी ऑप्शन बी। 4 सिग्निफिकेंट है? ऑप्शन A बी। सर 2.0700। अच्छा, इसके अंदर ऑप्शन बी भी हो सकता है, ऑप्शन डी भी हो सकता है, ठीक है, ये मैंने ऑप्शन अभी बी चेक नहीं सर। किया था। ऑप्शन डी हो सकता है? ऑप्शन बी। डी हो सकता नो है? सर। क्यों नहीं हो सकता? 3 4। ट्रेलिंग डी भी हो जीरोस, सकता है। ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस बी जब और वैसी, डी। बी और डी दोनों हो सकते हैं, ठीक है।
इसके अंदर थोड़ा सा ये कंफ्यूजन आ गया, या इसका एक जीरो इजाफी लिखा गया है और या कोई दूसरा मसला है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट देख लें आप, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स मास इन ग्राम्स एंड वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। ये आपको मैंने डेमो क्लास के अंदर भी सारे बता चुका हूँ। ये मुझे मैसेजेस जो हो रहे हैं, मैं सॉरी टू से मैसेज, अब बी मैं ए बी आंसर देते जा रहे हैं। चलें ठीक है, आप देते रहे बी आंसर, मैं देख लेता हूँ। इसका ए क्या होगा? ए सर। बी ऑप्शन ए। ऐसा यूनिट तो है डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन अगर वो बोल रहा है कि अगर एक चीज आपको ग्राम्स में दी गई है, दूसरी सेंटीमीटर क्यूब में दी गई है, तो आप मुझे ये बताएं कि डेंसिटी क्या होगी। ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी होगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद फिर हम आ जाएं, आगे चलते हैं। इफ रेडियस डबल्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीज बाय। अब ये जरा मुझे जरा सॉल्व करके बताएं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ जाते हैं समटाइम्स। रिमेन सेम सर, हाँ जी, मेरे ख्याल से रिमेन सेम होगा। ना ना ना, आप स्फीयर का फार्मूला ऑप्शन लिखें। बी। स्फीयर का फार्मूला ऑप्शन है बी। 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे ही है, यही फार्मूला है स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का, यस सर। 4/3 पाई आर। 8 टाइम्स। ठीक है, 8 टाइम्स। वो कैसे होगी, देखिए आपने क्या किया, अब इसको आपने कैसे करना है, आपने फार्मूला सामने लिख लिया, आपने इसका भी वास्ता नहीं है, इसका भी कोई वास्ता नहीं, इन चीजों का हमारे साथ कोई वास्ता नहीं। अब रह गया आर, वॉल्यूम और आर रह गया, आर क्यूब। ठीक है, आर क्यूब की जगह पे आर को डबल कर दें, तो आर को डबल करेंगे 2 to the 4, 4 to the 8 हो जाएगा। क्यूब निकालेंगे तो इधर 2 लिख देंगे, 2r हो जाएगा, 2r हो जाएगा। जब 2 का हम क्यूब निकालेंगे 2 to the 4, 4 to the 8 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो है 8 टाइम्स इंक्रीज होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। एन एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल यूनिट इज न्यूटन, जूल, सेकेंड, वाट। सेकंड। एग्जैक्टली, टाइम। टाइम कैसा यूनिट, सेकंड है, ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है। इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। 8 अगेन, टाइम्स। कितने टाइम्स? 8 टाइम्स बी। 8 टाइम्स होगा सर आई बी होप 4 टाइम्स सर। 4 जी, टाइम्स। 2 टाइम्स होगा। 4 कितने? टाइम्स। 4 टाइम्स हो जाएगा। एग्जैक्टली 4 टाइम्स होगा। अब आप जरा पहला सवाल और ये सवाल दोनों जरा पढ़ें, इनमें क्या फर्क है, सिर्फ लफ्जों का फेर है भाई, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, क्लियर रहे ना। उसमें भी वही बात है, लफ्ज लफ्ज चेंज है ना, बात तो सेम है, जरा गौर से देखें, कोई फर्क है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में और थर्ड वाले क्वेश्चन में? कोई लफ्जों के अलावा कोई फर्क है? इधर भी बोल रहे रेडियस ऑफ द स्फीयर डबल किया, इधर बोल रहे रेडियस डबल हो जाए, इधर आपको सिर्फ ऑफ द स्फीयर इजाफी लगा दिया। हाउ मेनी टाइम्स इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, इधर आपसे पूछ रहा है स्फीयर इंक्रीज, वॉल्यूम कितनी दफा इंक्रीज होगा, दोनों एक ही बातें हैं, तो इसका भी डी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन होगा। आई बात समझ में? हाँ जी, आई है समझ में, नहीं आई? सर फॉर्मूला तो रिपीट क्यों स्पेयर जो स्फीयर जो फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, मैं इधर लिख देता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इधर बोल रहा है कि इस रेडियस ऑफ द स्फीयर डबल हो गया, इट मींस यही वाली बात कर रहा है जो हम इधर डिस्कस करके आ रहे हैं। तो बताएं वॉल्यूम्स क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 टाइम्स बढ़ेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर भी क्या होगा, डी ही होगा। ठीक, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लें, ये टेक्स्ट बुक से लिया गया। लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर एग्जांपल्स ऑफ। जी, किसकी एग्जांपल्स हैं? सर ड्राइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज हैं, ड्राइव क्वांटिटीज हैं, प्रीफिक्स हैं। रूल आउट कर देना, रूल आउट कर दें, प्रीफिक्स निकल गया, क्वार्टाइल और डी भी क्वांटिटीज निकालो। निकल गया। ड्राइव्ड है या बेस है? लेंथ ड्राइव्ड। क्या, लेंथ क्या है? ड्राइव। हाँ, लेंथ ड्राइव्ड क्वांटिटी है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, बेस टाइम, क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक बेस करंट, क्वांटिटीज। टाइम, ये सारी बेस क्वांटिटीज हैं। ये बिल्कुल वही क्लियरली लिखी हुई।
लेंथ, मास भी है, टाइम भी है, इलेक्ट्रिक करंट भी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।